तो हेलो गाइस, कैसे लोग। आज के वीडियो में डायनामिक सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाले, जो कि काफी अच्छा होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो काफी अच्छे होने वाले तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब तक आपने देखा कि मोमो और जो ओकारू ने वो जीजी के घर पे भूत भगाने आए हुए होते हैं, पर उनको अब तक वहाँ पे कोई भूत नहीं दिखता। इसलिए जो अपनी मोमो होती है वो हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चली जाती है। और जब अपनी मोमो नहा रही होती है तब अपने जो ओकारू और जो जीजी होते हैं उनको अपने घर के अंदर एक होल देखने को मिलता है। और तभी अपन देखते हैं कि जो मोमो होता है उसके हॉट स्प्रिंग के अंदर कुछ आदमी आ जाते हैं। और उनमें से जो एक आदमी होता है वो मोमो का हाथ पकड़ लेता है। पर वो जो आदमी होता है ना, मोमो को पानी में डुबा के मारने की कोशिश करता है, पर उसी टाइम जो होता है पानी की धार आके लग जाती है। और फिर जैसे मोमो फ्री हो जाती है ना, वो फटाफट वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और फिर वो लोग मोमो का पीछा करने लगते हैं। और जैसे वो मोमो का पीछा करते हैं उनके ऊपर एक लकड़ी की फेंस आके गिर जाती है। और वो जो आदमी होते हैं वहाँ पे फंस जाते हैं। पर उनमें से जो एक आदमी होता है वो मोमो की टांग पकड़ लेता है। और फिर अपन देखते हैं कि उस आदमी के ऊपर घर की पूरी दीवार गिर के आ चुकी है। फिर अपन को रिवील होता है कि सब जिसने किया है वो टर्बो ग्रैनी है। और वो भी हॉट स्प्रिंग में आराम से चिल कर रही होती है। और फिर मोमो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर टर्बो ग्रैनी जो होती है वो बताती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बातें जो है वो सुन लेती हूँ और उसके बाद में तुम्हारे फटाफट तुम्हारे बैग में छुप गई थी। और फिर मोमो बोलती है कि अपन इस टूटी दीवार का क्या करेंगे। तो फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है अरे छोड़ो उसे, अब क्या करना, उसका ऐसी जगह तो बहुत पुरानी हो चुकी है। और फिर अपन देखते हैं कि टाउन के कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर वो लोग पूछते हैं कि ये सब तोड़फोड़ किसने करी है। और अपन देखते हैं कि जो मोमो और जो टर्बो ग्रैनी होती है वो छुप जाती है। और फिर लोगों को लगता है कि जो काम है ये आदमियों ने किया होगा। और फिर वो लोग जो होते हैं उनको पकड़ने लग जाते हैं और वो लोग पूरे टाउन में भाग रहे होते हैं। और फिर अपन देखते हैं कि जो मोमो होती है वो टर्बो को थैंक यू बोल रही होती है उसको बचाने के लिए। और फिर टर्बो ग्रैनी जो होती है वहाँ पे उसको मजे में बोलती है कि तुम्हारी जान कौन बचाएगा, मैं तो ऐसे ही ये सब उससे गलती से हो गया। और फिर मोमो टर्बो ग्रैनी से बोलती है अरे तुमने जीजी का घर देखा था, उसमें तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी, मेरे को तो उस घर में कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। तो अपने टर्बो ग्रैनी बोलती है अरे वो घर तो पूरे इंसान के खून से सना हुआ है। और फिर अपन को ओकारू और जीजी दिखाए जाते हैं जिन्होंने उन सीक्रेट कमरे के अंदर छेद कर दिया था। और फिर वो दोनों वेट करने लग जाते हैं मोमो के आने का इंतजार करने का। और फिर तभी उन लोगों के घर की घंटी बज जाती है और वो लोग सोचते हैं कि हाँ मोमो आ गई है। फिर अपने जीजी होता है वो दरवाजा खोलने चले जाता है। फिर जैसे दरवाजा खोलते फिर वो देखते हैं कि यहाँ कुछ 5 औरत जो होती है वो उसके घर के सामने होती है। फिर वो लोग देखते हैं कि वो घर के अंदर पार्टी शार्टी करने हो जाती है। फिर उनमें से जो एक नाकी नाम की जो औरत होती है वो जीजी को नाश्ता करने के लिए बोलती है। फिर अपन को पता चलता है कि वो जो नाकी नाम की जो औरत है वो उस घर की लैंडलॉर्ड होती है। और वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें फ्री में रहने दूँ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना अभी हॉस्पिटल में, वरना तुम कहीं रोड पे अभी पड़े हुए होते हैं। और फिर अपना जो ओकारू होता है वो पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर जीजी बताता है कि ये जो है ना किराए का घर है, कि जब से उसके पेरेंट्स जो है ना हॉस्पिटल में तब से उसने यहाँ का रेंट नहीं दिया है। और ये सब जो है ना कीटो फैमिली के मेंबर है और ये सब जो है ना यहाँ की मकान मालिक है और इनकी वजह से ही मेरे पास रहने के लिए घर भी है। फिर ओकारू बोलता है कि अरे फिर तो अपन दीवार में छेद करके बहुत गलत काम किया है। और फिर अपन देखते हैं वो जो छेद जो है इन लोगों ने पोस्टर से छुपा दिया था। फिर जो नाकी होती है वो जीजी से पूछते तुम हमें बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे। फिर नाकी बोलती है तुम फिर से किसी भूत भगाने वाले को तो नहीं लेके आए ना। और फिर जैसे वो भूत की बात करती है जो वहाँ पे बाकी होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लग जाती है कि हाँ हमारे घर में कोई भूत वूत नहीं है, तुम बस हमारी जगह को बदनाम कर दो कि फिर से कोई भी खरीदेगा नहीं। फिर जीजी बोलता है अरे चश्मे आपको क्या भूत भगाने वाला लगता है क्या। फिर नाकी जो होती है वो कहती है तुम्हें पता तो है ना कि मेरे पास हंटर लाइसेंस और जंगल में तो हादसे होते ही रहते हैं, जैसे कि मैं एक बार किसी एनिमल का शिकार कर रही थी और एक आदमी बीच में आ गया था। फिर जीजी बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास जरूर हंटर लाइसेंस है पर इंसानों को मारना इलीगल है। और वो लोग बात कर रही होती है तब एक पुलिस वाला आ जाता है वहाँ पे और उनके साथ कीटो फैमिली के मेंबर्स भी होते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ जो टाउन के लोग थे हमारे पीछे पड़ गए थे और ऑफिसर सुरू ने आके हमको बचा लिया। और फिर अपन को पता चला कि जो पुलिस वाला इन लोगों के साथ मिला हुआ है और फिर में से जो एक औरत है उससे कहती है कि अगर कि हमारी फैमिली में से अगर कोई भी अरेस्ट हुआ तो इसमें गलती तुम्हारी ही होगी। फिर में से एक आदमी जो होता है वो जीजी से पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। फिर जीजी बताता है कि हाँ मैं मेरे दोस्त को लाने गया था। फिर वो आदमी बोलता है कि झूठ मत बोलो, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। फिर जीजी बोलता है कि हाँ जो ओकारू है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और यहाँ पे आना चाहता था। फिर वो जो आदमी होता है वो ओकारू से पूछता है कि जीजी की फेवरेट टीम कौन सी है। और फिर जो ओकारू होता है वो सही नाम बताता है। फिर उन लोगों को यकीन हो जाता है कि उसका फ्रेंड ही है, पर रियलिटी ये थी जो उन लोगों ने जो पोस्टर दीवार के ऊपर लगाया था वो उसी फुटबॉल टीम का था। तो फिर नाकिया जो होती है ना वो बोलती कि वो तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कब वापस आएगी। तो फिर जीजी जो होता है वो बोलता है कौन सी लड़की। तो फिर वो लोग जो होते हैं ना वो समझ आते हैं कि जो जीजी है ना वो झूठ बोल रहा है। और यहीं पे जो अपनी मोमो होती है ना शिशुनो का श्राइन को विजिट करने जाती है। फिर जो मोमो होती है ना वो देखती है कि वहाँ पे एक आदमी जो है ना वो सिर के बल खड़ा होता है और उसका नाम जो होता है ना वो मांजीरो होता है। और वो जो बंदा होता है वो एक वीडियो बना रहा होता है। फिर वो जो बंदा होता है वो दरवाजा खोल के जो मोमो को श्राइन दिखाने लग जाता है। और फिर जो मोमो होती है वो पूछती है श्राइन को ऐसे ही दिखा देते हो क्या। तो मांजीरो जो होता है वो कहता है कि इस चीज के लिए कौन पैसे देगा। फिर अपनी जो मोमो होती है ना वो अंदर जाती है उसको देखने के लिए और उसको पता चलता है कि वहाँ पे एक सांप की जो है ना स्किन होती है। फिर जो मोमो होती है उसको देखने के बाद काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर मांजीरो कहता है कि यहाँ पे जो रखा है सिर्फ एक जाइंट सांप की केचुली है और इसकी वजह से हम जो है ना ज्वालामुखी को फटने से रोकते हैं। फिर मोमो पूछती है कि सुचिनो वाली बात। तो मांजीरो कहता है कि ये तो हमने ऐसे ही रख दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए हमारी जगह पे, जैसे कि तुम आ गए। कई लोगों में दिमाग की कमी होती है, वो जाइंट सुचिनो वाली बात को सच मान लेते हैं। फिर जो मोमो होती है वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त सोचती है कि यहाँ पे कोई सुचिनो है ही नहीं मतलब। और फिर अपनी जो मोमो होती है वो घर आ जाती है और वो सोचती है कि अब तक तो जीजी और ओकारू में काफी अच्छी दोस्ती हो गई होगी। और फिर जैसे गेट खोलती है देखती है कि जो ओकारू और जीजी होते हैं वो जमीन पे बेहोश पड़े हुए होते हैं और उनके आसपास जो कीटो फैमिली के मेंबर होते हैं। तो फिर नाकी जो होती है वो बोलती है कि अरे तीसरी बल्ली भी आ गई, अब फेस्टिवल काफी अच्छा होगा। फिर वो जो आदमी होते हैं मोमो को पकड़ने जाते हैं और फिर मोमो जो होती है अपनी पावर को यूज करके बच जाती है। और उनमें से एक जो आदमी होता है वो मोमो को पीछे से पकड़ के उसके सिर के ऊपर मारता है जिससे कि मोमो को
को चक्कर आने लग जाते हैं और वो आदमी जो होता है वो मोमो की टांग पकड़ लेता है और तभी जो टर्बो ग्रैनी होती है वो बैग में से निकल जाती है और उस आदमी को डरा देती है, जिससे कि उस आदमी का जो सर दीवार से लग जाता है। और फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मेरी नींद किसने खराब करी और ये सुअर जैसे दिखने वाले लोग कौन है। और फिर मोमो कहती है कि मुझे भी नहीं पता। और फिर मोमो इन सबको घर से बाहर जाने के लिए कहती है और फिर जो नाकी होती है वो मोमो के ऊपर अटैक कर देती है और मोमो को इतनी जोर से लात मारती है कि वो बहुत दूर जाके गिरती है। और फिर जो मोमो होती है उसके ऊपर सोफा फेंकने की कोशिश करती है, पर वो जो होती है उससे भी बच जाती है। फिर नाकी जो होती है ना वो मोमो को बहुत जोर से मुक्का मारती है। फिर जो मोमो होती है उसी सीक्रेट रूम में जाके गिर जाती है। और फिर जो नाकी होती है वो पूछती है लड़की है कौन जो कि पावर का भी इस्तेमाल कर रही है। और इधर मोमो भी पूछती है कि ये औरत कौन है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये बस एक पावरफुल बुढ़िया है। और फिर उनमें से जो एक बंदा होता है वो शॉक हो जाता है कि वो बिल्ली बात कर सकती है और उस सीक्रेट रूम से काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। और फिर जो नाकी है वो सोचने लग जाती है लड़की है कौन, ये तो भूत भगाने तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। और नाकी बोलती है अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे तो इसका मतलब तुम इस गांव की तबाही चाहती हो, कि कीटो फैमिली ने इस गांव को सज्जों से बचा के रख रखा है, क्योंकि हम जो है ना जायंट साहब को पिछले 200 सालों से हम उसको बलि देते हुए आए हैं। इसकी वजह से वो जो ज्वालामुखी है आज तक नहीं फटा और उस जायंट साहब ने हमको हॉट स्प्रिंग का तोहफा भी दिया है जिसमें कि तुम बाहर के लोग आराम करने आते हो। अगर कीटो फैमिली नहीं होती ना तो ज्वालामुखी इस गाँव को निगल गया होता। तो मोमो कहती है यानी कि तुमने लोगों की बलि दी है। फिर नाकी बोलती है हाँ इस जगह पे पहले बलि दी हुई जाती थी और टाइम के साथ यहाँ पे एक घर बन गया, लेकिन बलि देने की जगह अब भी यही है कि जो कीटो फैमिली होती है वो बलि देने के लिए लोगों को इस घर के अंदर बुलाते हैं और फिर उन्हें जो है मान सरपेंट के आगे कुर्बान कर देते हैं। और फिर जो मोमो होती है वो समझ जाती है कि जीजी के पेरेंट्स की भी बलि इन लोगों ने चढ़ाई है। और फिर नाकी बोलती है कि अच्छा हो हमें 3 लोग मिल गए, क्योंकि आजकल बलि के लिए लोग ढूंढना भी काफी मुश्किल हो गया है। फिर मोमो के आसपास की जो जमीन होती है वो हिलने लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जो रूम है उसको खा रहा है। फिर नाकी बोलती है कि महान सरपेंट को लगता है काफी ज्यादा भूख लगी है। और फिर जैसे बाहर निकलने वाली होती है वो लोग जो होते हैं उसको धक्का मार के वापस अंदर गिरा देते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें बाहर निकलने नहीं देंगे और तुम सीधा महान सरपेंट के पेट में जाओगी। और फिर जैसे मोमो वापस से धंसने वाली होती है तो अपने जीजी जो ओकारून होते हैं वो सोफा फेंक के उन लोगों के ऊपर मार देते हैं और ओकारून जो होता है वो अपना हाथ दे के मोमो को बाहर खींचने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उस सोफे के साथ बाकी कीटो फैमिली के मेंबर्स भी जो उस रूम के अंदर गिर जाते हैं और वो जो कमरा था ना बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और उस रूम के अंदर काफी ज्यादा घर आ चुके थे। और जीजी जो होता है ना एक घर से लटका हुआ था। फिर वो जीजी होता है ना वो गिर जाता है और जैसे गिरता है ना तो सांप के ऊपर ही गिरता है। फिर कीटो फैमिली के मेंबर्स को देख के जय जयकार करने लग जाते हैं उसकी और डांस भी करते हैं एक वियर्ड सा। फिर नाकी जो होती है वो कहती है कि हम इन तीनों को तुम्हारे सामने बलि देने के लिए लाए हैं। फिर ग्रैनी बताती है कि ये जो है ना एक बड़ी सी कूड़ा गाड़ी है। तो कारण को याद आता है कि कूड़ा गाड़ी ये तो बड़े से सांप को बोलते हैं। और फिर जो अपनी मोम होती है उन सबको बताती है कि तुम जिसकी पूजा करे 200 साल से वो कोई गॉड वॉड नहीं है, वो एक केचुआ है जो कि इंसानों को खाता है। पर वो लोग जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं सुनते और वहाँ पे नाच गाना करने लग जाते हैं। और वो जो केचुआ आता है ना उन सबको एक झटके में खा जाता है। पर उन तीनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करेंगे। इतने बड़े सांप को लोग हरा भी नहीं सकते तो वो एक घर के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं। और ओकारून और जो मोम होती है वो दोनों अपने कान पकड़ लेते हैं और उनमें से फिर जो ओकारून होता है वो और ओकारून जो होता है वो टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाता है और जीजी की तरफ उसको खाने के लिए बढ़ता है। तो गाइस क्या ये तीनों यहाँ से बच पाएंगे? मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन